Hi, I am Shashta Happy. You are watching Learning with Happy Mood. Welcome my web development course CSS लेक्चर नंबर 3 में। तो आज की वीडियो में जो हम चीज़ें कवर करने वाले हैं वो है CSS स्पेसिफिसिटी। ठीक है, CSS के अंदर स्पेसिफिसिटी क्या होती हैं ये हम कंप्लीट जो है प्रैक्टिकली वर्क करके मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, स्पेसिफिसिटी का मतलब ये होता है कि जो जिस सिलेक्टर की सबसे हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी होगी उसकी वैल्यू जो है वो असाइन की जाती है HTML के अंदर जो हम एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट एक कीवर्ड्स होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट के रूल्स क्या हैं तो इसको भी हम यूज़ करके प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को बताऊंगी कि होता क्या है। उसके बाद UL और OL, ठीक है, यानी अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट का हम जो है उसको डिज़ाइन करेंगे। कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि हमने करनी। इनहेरिटेंस, इनिशियल और अनसेट कीवर्ड्स होते हैं, ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं और इसका क्या जो है आउटपुट है वो सारा हम प्रैक्टिकल जो है मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो ओवरफ्लो का हम देखेंगे कि कोई भी SCSS के अंदर ओवरफ्लो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम जो है वो HTML के अंदर पैराग्राफ लेंगे और उसको हम ओवरफ्लो करके मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चले जो है वो देखते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स की नाम की फ़ाइल है जो कि हमने CSS के अंदर मैंने आप लोगों को एक जो है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट बना के दिखाई थी। तो इसी को ही हम जो है वो सबसे पहले यहाँ पे हम जो है स्पेसिफिसिटी वो देखते हैं कि क्या होती हैं। तो हेड के टैग के अंदर सबसे पहले हम स्टाइल का टैग जो है वो यूज़ करेंगे। स्टाइल के टैग के अंदर जो है हम यहाँ पे पैराग्राफ में ले लेती हूँ आप लोगों को स्पेसिफिसिटी को समझाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोअरम पैराग्राफ के अंदर लोअरम मैं यूज़ करूँगी जो कि ऑटो टैक्स आ जाता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे वर्ड रैप करेंगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस यहाँ पे मैं 3 पैरा जो है वो ले लूँगी, यूज़ कर लूँगी 3 पैराग्राफ का। तो एक हमने यहाँ पे ले लिया, एक और मैं यहाँ पे पैराग्राफ ले लूँगी। ठीक है, अगर आप वर्ड्स इसके साथ और लोअरम लिख के आगे आप 50 या 100 वर्ड्स लिखेंगे, 100 डालेंगे 50 डालेंगे तो उतने वर्ड्स यहाँ पे। तो ये 3 पैराग्राफ यहाँ पे मैंने ले लिए हैं। सबसे पहले हम पैराग्राफ का मैं यहाँ पे लेती हूँ सिलेक्टर और उसके बाद हम इसका बैकग्राउंड कलर देख के मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ कि स्पेसिफिसिटी होती क्या है। तो स्टाइल के अंदर पी का सिलेक्टर मैंने लिया, उसको बैकग्राउंड में देने लगी हूँ। ठीक है, सो बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे हम कोई भी जो है आप लोग सेलेक्ट कर रहे हैं जो आप लोग कलर पसंद है। तो ये देखिए यहाँ पे पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया है यहाँ पे मैं आप लोगों को अब हाइट H3 की हाइट हम यूज़ करेंगे तीनों पैराग्राफ के अंदर। तो उस तरह आप लोगों को अच्छी जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, अच्छी समझ आएगी कि स्पेसिफिसिटी होती क्या है। ठीक है, तो जो हम एक ही, ठीक है, जैसे कि पैराग्राफ है अभी, अब मैं हाइडिंग यहाँ पे H3 तीनों पैराग्राफ के अंदर ले रही हूँ। तो हम जो है सेम ही सिलेक्टर को या सेम ही जो HTML के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनको सेम ही हम क्या करेंगे, एक ही एलिमेंट्स को सेम हम जो है 2 तरह से उसको स्टाइल देंगे। तो हम देखते हैं कि कौन सा स्टाइल जो है वो वर्क करता है। जो सबसे लास्ट पे स्टाइल होता है वो वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइट के अंदर जो हमने हाइट यूज़ की है उस पर कलर बैकग्राउंड कलर जो है वो चला गया। ठीक है, क्योंकि वो अलग उसको सिलेक्टर पीछे हमने P का यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने अब H3 का यूज़ किया है, हाइडिंग सिलेक्टर जो है बैकग्राउंड कलर उसको लग गया। ठीक है, तो अब हम इसी H3 को यहाँ पे मैं एक बॉर्डर यूज़ कर लेती हूँ ताकि आप लोग को अच्छी समझ आ जाए कि स्पेसिफिसिटी होती है। जो हम लास्ट पे यूज़ करेंगे स्टाइल, ठीक है, सेम ही एलिमेंट्स को HTML के सेम ही एलिमेंट्स को जो है हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे अब क्या है H3 का मैंने सिलेक्टर यूज़ करके उसको बैकग्राउंड दिया है तो उसका बैकग्राउंड लग गया। अब यहाँ पे मैं क्लास यूज़ करूँगी। ठीक है, H3 के अंदर मैं क्लास यूज़ कर लेती हूँ, क्लास का नेम हम हेडर रख लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं जो है उसको स्टाइल के अंदर ये जो क्लास मैंने बनाई है H3 के अंदर इसी को ही मैं यहाँ पे स्टाइल दूंगी दोबारा से। ठीक है, H3 को हमने पहले भी स्टाइल दिया हुआ, उसका बैकग्राउंड दिया हुआ है, उसको बॉर्डर दिया हुआ है। अब मैंने H3 के अंदर एक क्लास बनाई हेडर नाम की, इसको मैं बैकग्राउंड कलर दूंगी कोई और मैं दूंगी। ठीक है, जैसे कि ब्राउन मैंने दे दिया। तो इसके हम आउटपुट चेक करते हैं, उसने अब ब्राउन कलर उठाया। तो यही स्पेसिफिसिटी है। ठीक है, अब हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी किसकी होगी, क्लास की होगी। पहले हमने H3 का हेडर टैग यूज़ किया था तो उसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा थी तो उसने उसको बैकग्राउंड कलर दिया था। लेकिन अब हमने क्या किया, क्लास का एक क्लास बनाई है तो उसको हमने ब्राउन कलर दिया तो उसने उसकी जो है वो पिक किया ब्राउन कलर। हालांकि पीछे H3 को कलर ऑलरेडी बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है लेकिन उसकी स्पेसिफिसिटी जो है वो कम है। ठीक है, ऐसे ही ये देखें यहाँ पे मैंने एक इनलाइन स्टाइल यूज़ किया है तो उसने इनलाइन स्टाइल का जो है किया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट का मैं कीवर्ड यूज़ कर, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट का ये काम नहीं करेगा, आप लोग को समझ नहीं आएगी। तो हम यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट का मैं यूज़ करती हूँ। ठीक है, H3 के अंदर ये जो बैकग्राउंड कलर मैंने यूज़ किया था यहाँ पे हम जो है वो इम्पोर्टेंट का कीवर्ड यूज़ करेंगे तो उसने सभी को ही जो है वो
कलर्स बैकग्राउंड कलर सेम दे दिए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट का मीन कि अब उसने मैंने कहा कि H3 का जो मैंने सिलेक्टर यूज़ किया है इसको इंपॉर्टेंट का यूज़ करके तो वो सभी का बैकग्राउंड कलर आ गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट का इसकी इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो होता है वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो CSS की स्पेसिफिसिटी भी देख ली हमने, इंपॉर्टेंट का रूल भी देख लिया क्या होता है, ठीक है। जिसके अंदर हम जिस सिलेक्टर के अंदर हम इंपॉर्टेंट का कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं फिर वही सभी को यूज़ होगा, चाहे फिर वो स्पेसिफिसिटी जो है उसको नहीं देखता कि किसकी हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट हम कीवर्ड यूज़ करेंगे उसी को वो सारा अप्लाई करवा देगा। तो अब हम जो ऑर्डर लिस्ट बनाई थी उसको हम देते हैं यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट का हम सिलेक्टर यूज़ करेंगे, उसको बैकग्राउंड कलर दूंगी मैं, ठीक है। तो जो है ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारी जो है वो लिस्ट आइटम थी, ठीक है। LI था, OL के अंदर LI था, UL के अंदर LI था। तो सबसे पहले हम जो है ऑर्डर लिस्ट जो है उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम दे लेते हैं। यहाँ पे ब्लू में बैकग्राउंड कलर देती हूँ। तो जो उसकी पैडिंग यहाँ पे मैं दे देती हूँ 20 पिक्सल की। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारी पूरी जो हमने ऑर्डर लिस्ट बनाई थी उसको बैकग्राउंड कलर चला गया। अब मैं टेक्स्ट का कलर वाइट कर देती हूँ, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं उसका टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट हो गया। तो उसके बाद हम ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो LI हैं उसको हम बैकग्राउंड कलर देते हैं, ठीक है। तो उसको मैंने ब्लैक बैकग्राउंड कलर दिया है, तो आप लोग देख रहे हैं। और ये साइडों पे जो है वो नंबरिंग दी हुई है, यानी इसको स्टाइल दिया हुआ है। तो इसका स्टाइल जो लिस्ट स्टाइल टाइप है वो मैं यहाँ पे बहुत सारी हैं, कोई भी आप यूज़ करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डेसिमल देना चाहती हूँ, यानी नंबरिंग मुझे चाहिए, तो अभी पे ये रोमन था, अभी नंबरिंग इसकी जो है वो हो गई है। लिस्ट स्टाइल टाइप इसकी पोजीशन है, यहाँ पे इमेज आप लगाना चाहते हैं इमेज भी आप लगा सकते हैं। आउटसाइड इनसाइड की पोजीशन आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं, ठीक है। अभी ये आउटसाइड ऑलरेडी था तो उसने वर्क नहीं किया, अभी मैं इनसाइड करती हूँ, ठीक है। ये देखो लिस्ट के साथ वो हमने जो दिया हुआ है कलर्स उसके अंदर चला गया, यानी लिस्ट के साथ इनसाइड हो गया, ठीक है। अगर बाहर रखना चाहते हैं तो आउटसाइड। अभी मैंने मार्जिन दिया है यहाँ पे इसको, तो उसने क्या कर दिया मार्जिन दे दिया, ठीक है। जो लिस्ट थी वो एक दूसरे से 20 पिक्सल की मार्जिन पे दूर हो गई, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मार्जिन 20 पिक्सल का दिया था। अब मैं जो है वो अनऑर्डर लिस्ट जो है UL को बैकग्राउंड कलर दूंगी यहाँ पे, ठीक है। कोई भी आप बैकग्राउंड कलर चूज़ कर लो। उसको पैडिंग मैं दे देती हूँ, पैडिंग साइडों पे आती है, ठीक है। और मार्जिन जो होता है वो अंदर आता है, ठीक है। मार्जिन उसने अंदर हम यूज़ करते हैं और पैडिंग जो होती है वो बाहर साइडों पे आती है, टेक्स्ट के बाहर जो पैड होती है वो होती है। अब UL के अंदर मैं LI को का ब्राउन कलर रखना चाहती हूँ, ठीक है। जो लिस्ट आइटम है उनको मैंने दिया है। और अब अभी मैं जो लिस्ट आइटम का स्टाइल है वो मैं यूज़ करने लगी, उसकी स्टाइल टाइप जो है, ठीक है। ऑलरेडी उसको जो दिया मैं यहाँ पे उसकी लिस्ट स्टाइल की जो टाइप है वो मैं रखना चाहती हूँ, सर्कल रख लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर रख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो उसकी टाइप स्क्वायर हो गई हैं साइडों पे। तो इस तरह आप इसको स्टाइल दे सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट को जो आप स्टाइल देना चाहते हैं उसकी जो पोजीशन रखना चाहते हैं। सो अब हम जो है वो इनसाइड में, ये देखो बाहर है ना, तो वो इनसाइड हो गए। यहाँ पे मैंने उसकी पोजीशन जो है वो इनसाइड रखी। आउटसाइड करेंगे तो ये बाहर चले जाएंगे, ठीक है, लिस्ट से बाहर। तो इनसाइड करेंगे तो लिस्ट के इनसाइड किया तो लिस्ट के साथ ये आ गए इस तरह से, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं। तो मैं जहाँ पे इसको आउटसाइड ही रखती हूँ जो हम स्टाइल दिया इसको। अगर आप स्टाइल नहीं देना चाहते तो आप यहाँ पे नान लगाएंगे तो सारा स्टाइल जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। दिस स्टाइल टाइप नान। इसको मार्जिन दिया है मैंने, तो ये देखो उसका मार्जिन जो है उन्होंने यहाँ पे सारा जो है मार्जिन आ गया, आप लोग सारा देख रहे हैं, ठीक है। तो उसने एक दूसरे से मार्जिन दे दी 20 पिक्सल। तो अब सारी चीज़ें हमारी लिस्ट हो गई। अब हम इनहेरिट इनिशियल और इंसर्ट का जो है वो यूज़ करते हैं। तो इनहेरिट मीन इसने जो पेरेंट के अंदर हमने एक पेरेंट यूज़ किया, पेरेंट के अंदर हमने अगर चाइल्ड यूज़ किए हुए हैं ना, ठीक है, चाइल्ड टैग या पेरेंट टैग, तो उसको उससे वो इनहेरिट कर लेगा। अभी ये आप लोग देख रहे हैं मैंने इनहेरिट किया, तो उसने जो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट का मैंने वो कीवर्ड रेज कर दिया, तो उसने जो है इनहेरिट कर लिया जो पहले उसको कलर दिया हुआ था, ठीक है। इस तरह से आप इनिशियल करेंगे तो जो ऑलरेडी कलर्स होंगे वही कलर आ जाएंगे, ठीक है, इनिशियल का। तो इसमें इनिशियल होता है और इनहेरिट होता है इस तरह के। अब हम जो है ओवरफ्लो का देखेंगे। ओवरफ्लो के लिए मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। पैराग्राफ का यूज़ करके तो उसको हम बॉर्डर देंगे, ठीक है, बॉर्डर से हम उसको ओवरफ्लो करवाएंगे। तो लोरम मैं 50 यहाँ पे कर लेती हूँ, 50 वर्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। तो जो ऑलरेडी पैराग्राफ को कलर दिया हुआ था उसको मैंने इनहेरिट किया इनिशियल, तो वही आ गया, तो उसने वहाँ पे कर ली। तो यहाँ पे मैं इस पैराग्राफ को क्लास दे लेती हूँ, यहाँ पे क्लास
के थ्रू फिर हम इसको कंट्रोल करेंगे इस पैराग्राफ को। तो पैराग्राफ 1 के नाम का मैंने यहाँ पे इसको क्लास दे दिया है। यहाँ पे मैं डॉट पैराग्राफ 1 की क्लास सेलेक्टर बनाऊंगी और उसको बॉर्डर दे दूँगी। यहाँ पे 1 पिक्सल का बॉर्डर दिया और सॉलिड, और उसके बाद बैकग्राउंड में इसका ब्लैक रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोग को चेक करवाती हूँ, ये देखिए, ठीक है। सो इसका बैकग्राउंड कलर मैं आप चेंज करना चाहती हूँ तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं रख लूँगी, ठीक है। कोई भी आप रख लें बैकग्राउंड कलर इसका। तो उसको ऑलरेडी वही कलर दिया हुआ था, उसने पिक नहीं किया। अब कोई और कलर हम दे के जो है पिक उसने किया, लेकिन हमें लगा कि उसने पिक नहीं किया, तो मैंने पिंक यहाँ पे कलर दे दिया उसको बैकग्राउंड का, ठीक है। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे चीज़ों को कि क्या है। तो अब मज़ीद जो है हम इसकी हाइट जो है हाइट विड्थ सेट कर लेते हैं। 300 में इसको हाइट देती हूँ और इसको मैं विड्थ दे देती हूँ। अब इसको जो बॉर्डर हमने दिया ना पैराग्राफ को, उसको हाइट विड्थ दे देते हैं। तो ये देखिए ये ओवरफ्लो कर गया। यहाँ पे हम एक BR का टैग यूज़ कर लेते हैं पैराग्राफ के नीचे, थोड़ा सा आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ये देखिए ये ओवरफ्लो कर गया, ठीक है, यानी बॉर्डर टैक्स जो है वो बॉर्डर से बाहर आ गया, तो ये ओवरफ्लो कर गया। अब ओवरफ्लो को कंट्रोल किस तरह से करते हैं, तो आप चाहते हैं कि ये जो ओवरफ्लो है वो ये देखो आप फिक्स हो गया, उसकी हाइट विड्थ मैंने सेट किया। लेकिन बाज़ दफ़ा अगर आप हाइट विड्थ उसकी सेट नहीं करते, वो ओवरफ्लो कर जाता है, तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ओवरफ्लो ऑटो कर सकते हैं, उसको विजिबल कर सकते हैं, उसको स्क्रॉल कर सकते हैं, एक्सेस ओवरफ्लो से ले सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखिए सारा है, ऑटो हिडन कर सकते हैं उसको स्क्रॉल। तो यहाँ पे मैं ओवरफ्लो स्क्रॉल करके देखती हूँ, तो ये देखो एक स्क्रॉल बार साइड पे आ गया, ठीक है, नीचे भी और साइड पे स्क्रॉल बार आ गया इसको ओवरफ्लो स्क्रॉल करने से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हाइट विड्थ आप अगर चेंज करते हैं तो उस लिहाज से यहाँ पे ये देखो अभी हाइट विड्थ तो उसकी फिक्स आ गई है, तो स्क्रॉल बार जो है वो काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप ओवरफ्लो का लगा के प्रॉपर्टी लगा के उसको आप स्क्रॉल कर देते हैं या जो भी प्रॉपर्टी लगाते हैं, फिर वो अगर आप हाइट विड्थ जो भी हैं तो फिर ये उसको सेट कर लेता है इसके थ्रू। तो विजिबल के पे वो सारा हमें विजिबल होगा। अगर हम हिडन करेंगे तो बाकी का टैक्स जो ओवरफ्लो हो रहा है वो सारा गायब हो जाएगा। जस्ट जो जितना हमारी हाइट विड्थ बॉर्डर आया हुआ उतना उसके अंदर जितना टैक्स रह जाएगा उतना रह जाएगा, ठीक है। तो अगर आप स्क्रॉल कर देते हैं या जो भी कर देते हैं, फिर हम उसको सारे टैक्स को जो है वो रीड कर लेंगे, ठीक है। स्क्रॉल बार एक साइड पे आ जाएगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप इसको दे सकते हैं। एक्स एक्सिस आप करेंगे तो स्क्रॉल डाउन जो होता है वो वर्टिकली आ जाता है। अगर वाई एक्सिस आप करते हैं इसको तो वो हॉरिजॉन्टल जो है स्क्रॉल बार आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे हाइट विड्थ आप चेंज करके खुद से प्रैक्टिस करेंगे इसकी, जो है बहुत अच्छा आपको इसका जो है वो आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे हाइट विड्थ आप चेंज करके इसको लगाएंगे ओवरफ्लो को तो वो हो जाएगा, ठीक है। थोड़े से वर्ड मैंने और इसके अंदर ऐड कर लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हाइट विड्थ जो है वो हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। 50 पिक्सल में करके आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी विड्थ जो है, ठीक है। सो ये देखें बिल्कुल जो है उसके वो काम कर रहा है। अभी स्क्रॉल बार जो है ऊपर नीचे हो रहा है। 100 इसकी हाइट कर देते हैं और 70 मैं इसकी विड्थ कर देती हूँ, ये देखें, ठीक है। ये सारा स्क्रॉल बार साइडों पे आ गया, वर्क कर रहा है। तो अब नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, ठीक है। इसको मैं जो है वो रेज कर देती हूँ। तो ये देखें ये अब एक्स एक्सिस ये स्क्रॉल बार रिमूव कर रहा है, ठीक है। हाइट हमने के लिए है तो मैंने वाई एक्सिस दिया, इसको एक्स एक्सिस दिया है, ठीक है, इस तरह से। तो ये सारा इस तरह ओवरफ्लो काम करता है, ठीक है। अगर कोई हमारा ओवरफ्लो का आ जाता है एलिमेंट्स या कोई, तो उसके लिए हम ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। एलिमेंट्स HTML के एलिमेंट्स जब ओवरफ्लो करते हैं तो ऑटो करेंगे तो ऑटो पे जो है वो ये ऑटो हो जाता है, ठीक है। जितना वो फिर अपने लिहाज से उसको ऑटो पे ले जाता है ओवरफ्लो को। इस तरह से आप एक्स एक्सिस ओवरफ्लो, वाई एक्सिस ओवरफ्लो, ठीक है, सभी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी हमने की। अब हम ऑब्जेक्ट फिट का करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट CSS के अंदर ऑब्जेक्ट फिट की एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उसके लिए जो है यहाँ पे मैं इसको एक इमेज ले लेते हैं, ठीक है। इमेज को मैं आप लोगों को फिट करके दिखाती हूँ। तो सोर्स इमेज का हम लिया, तो सोर्स का हम 1.jpg की, इसी के अंदर ही 12.jpg की जो है वो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं पिक। तो 1.jpg मैंने उसको पाथ दिया है, तो उसको ये वाली पिक वो उठा लेगा उधर से, ठीक है। तो उसने जितने भी उसकी हाइट विड्थ थी वैसे ही वो हमें जो है ला के दे दी है पिक आउटपुट पे। अब हम इसकी हाइट विड्थ जो है इमेज का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक वर्क भी साइन करना चाहती हूँ, मुझे पता चले कि आप लोग वाकई में मेरे लेक्चर्स जो हैं वो प्रॉपर अट्रैक्टिव होकर सुन भी रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो आपने आंखें खोल के जो है यहाँ पे बैठना है
और यहाँ पे मैं आपको वर्क साइन करने ये देखें, मैंने यहाँ पे जो है वो इसको स्टाइल दिया CSS के अंदर, ठीक है। इसको बॉर्डर दिया लेकिन बॉर्डर लगा नहीं है। कोई माई का लाल मुझे बता सकता है कि बॉर्डर क्यों नहीं लगा, ठीक है। सो ये मैं आप लोगों को वर्क साइन कर रही हूँ कि आप लोगों ने मुझे बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में इसको स्टाइल दे के, जैसे कि मैंने ऊपर इमेज का सेलेक्टर यूज़ करके वो दिया है, तो कि ये क्यों नहीं लगा बॉर्डर, ठीक है। सो ये आप लोगों का वर्क है, मुझे करके देना। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल के लिए मैं स्टाइल का यूज़ करके तो मैं यहाँ पे इसको इनलाइन स्टाइल जो है वो यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखो अभी बॉर्डर लग जाएगा क्योंकि इनलाइन की स्पेसिफिसिटी हाई है, तो उसने इनलाइन स्टाइल को उठा लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं लगा बॉर्डर, क्यों नहीं लगा ये आप लोगों ने मुझे बताना है। यही आप लोगों का वर्क है, ठीक है। आप लोगों को समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। तो यहाँ पे बॉर्डर मैंने रेडियस किया तो उसने गुलाई में कर दिया। फिलहाल मैं इनलाइन स्टाइल दे रही हूँ ताकि आप लोगों को इनलाइन स्टाइल भी जो है वो समझ आता रहे। अब यहाँ पे मैं उसी सिलेक्टर के अंदर जो कि हमने इंटरनल स्टाइल दिया था, ठीक है, इनलाइन स्टाइल, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइल हमने पढ़े ना, तो मैंने इंटरनल स्टाइल दिया हुआ है और वहाँ पर मैं इसको हाइट विड्थ देती हूँ, ऑब्जेक्ट फिट किया, बॉर्डर दिया है। यहाँ पर कुछ नहीं इमेज पे फ़र्क पड़ रहा, ठीक है। सो क्यों नहीं पड़ रहा ये आप लोगों ने मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप इसको करेक्ट करेंगे तो उसका जो सबसे पहले करेक्ट करेगा इसको, उसका कमेंट मैं हाईलाइट कर दूंगी, ठीक है, पिन कर दूंगी ऊपर। तो आप लोगों ने मुझे बताना है मैंने क्या मिस्टेक की है यहाँ पे कि मेरा क्यों नहीं इंटरनल स्टाइल जो है वो क्यों नहीं उसने पिक किया इमेज के ऊपर। तो यहाँ पे इनलाइन स्टाइल में दे रही हूँ, हालांकि बाद में मैंने दिया, उसको पहले वो पिक करना चाहिए था। इनलाइन स्टाइल में बाद में दे रही हूँ तो यहाँ पर वो उसको उठा रहा है। हाइट विड्थ मैंने उसकी दी है, उसको बॉर्डर रेडियस किया है, सभी वो यहाँ पे इनलाइन स्टाइल के अंदर जितनी भी मैं प्रॉपर्टी यूज़ कर रही हूँ उस पर अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। इमेज के ऊपर हाइट उसकी 300 करते हैं, विड्थ भी 300 करते हैं, तो ये देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया इमेज, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ किया लेकिन उसने नहीं उठाया। तो यही आप लोगों का टास्क है। अब मैं छोटे छोटे आप लोगों को टास्क दिया करूँगी ताकि आप लोग भी थोड़ा सा एक्टिव हों, उसकी प्रैक्टिस करें। मुझे बताएं कमेंट बॉक्स के आके कि हमने प्रैक्टिस की है, हमारी ये मिस्टेक आई हैं। तो कुछ भी नहीं, आप मुझे पता ही नहीं चल रहा कुछ कोई प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट फिट का यहाँ पे किया, कंटेनर करके किया, कवर किया, फिल किया, जो भी हैं आप लोग के सामने मैं कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे नान है, फिल आप करेंगे तो फिल का आ जाएगा। अभी ये मैंने कंटेनर का दिया तो उसने ऊपर से नीचे से जो है वो छोड़ दिया। अभी फिल का मैंने किया, कवर का किया, तो वो सारा उसने बॉर्डर जितना था वो कवर कर। सो आज का यही था लेक्चर, यही आप लोगों का टास्क है। आप लोगों ने मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताना है कि मैंने क्या मिस्टेक की। उसने मेरा एक्सटर्नल जो इंटरनल जो CSS इमेज का मैंने सेलेक्टर यूज़ करके किया तो उसने क्यों नहीं मेरा स्टाइल पिक किया, क्या प्रॉब्लम थी, इसको क्या मसला था इसके साथ कि उसने इनलाइन स्टाइल उठाया। सो आज का यही है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।